गुड मॉर्निंग बच्चों, राम राम। आशा करता हूँ सब ये अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने एक सीरीज शुरू की हुई है 10th CBSE की, ठीक है, जिसके अंदर पहला लेसन अंदर है जो नेशनलिज्म इन यूरोप, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। हमने सराय के बारे में पढ़ा जो एक आर्टिस्ट था जिसने 4 प्रिंट दिए थे, ठीक है। उसके बारे में पढ़ा कैसे उसके चित्रों से वर्ल्ड में क्या आई, वर्ल्ड में रिवॉल्यूशन यानी कि क्रांति का उदय हुआ, ठीक है। उसने किसके रूप में प्रदर्शित किया था लिबर्टी को, उन्होंने एक फीमेल के रूप में चित्रित किया था, ठीक है। क्या था, एक हाथ में ज्ञानोदय की मिसाल थी और एक हाथ में किस चीज़ का चार्ट था, राइटों का चार्ट था, मैन के लिए कि लोगों के अधिकारों का, ठीक है। अब इसी कड़ी में हम आगे पढ़ेंगे द फर्स्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। फ्रांस में पहली जो क्रांति हुई वो कब हुई थी, 1789 में। कारण क्या था भाई, हमने पिछली क्लास में शायद पढ़ा हो, शायद क्या पढ़ा कि एक लुई 16 महाराजा होता था, ठीक है, मोनार्ची, ठीक है, मोनार्ची बोलते हैं राजतंत्रशाही, ठीक है। वो क्या था, निरकुंशवाद था। क्या था वो, निरकुंशवाद शासक था, यानी कि एब्सोल्यूटरी मोनार्च, जिसको बोलते हैं निरकुंशवाद शासक, ठीक है। तो वो क्या था भाई, उसने सबसे पहले तो क्या किया, अपनी जो राजतंत्र शाही थी उसके ऊपर, अपने ठाट बाट के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करना शुरू कर दिया। लोग क्या थे, तंगाली में जी रहे। दूसरा, वारों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, युद्धों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी वो खराब होने लगी, ठीक है। लोग क्या हो गए, लोग उस राजशाही तंत्र के खिलाफ हो गए कि ऐसी उम्मीद की तरफ देखने लगे कि जिसमें सभी बराबर हों। बराबर क्यों, कि उस समय का जो सिस्टम था, ठीक है, वो सिस्टम कैसा था, उस समय जो है एक स्टेट जर्नल होती थी भाई। इसके 3 हिस्से होते थे, एक तो होता था पादरी वर्ग, एक होता था कुलीन वर्ग और एक होता था जिसमें गरीब किसान मजदूर होते, 3 होते थे। जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग था उनको बहुत सी चीज़ों में छूट थी, यानी कि एक तरफ से ठाट बाट के साथ वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। और तीसरा जो वर्ग था वो तंग था, दुखी था, ठीक है। तो जब हो जाता भाई वायलेंस तो शुरू हो जाता है राजा के खिलाफ, तो वो स्टेट जर्नल की मीटिंग को बुलाता है, ठीक है, जिसमें पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग हिस्सा लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, उस किले को घेर लिया जाता है, बोस्टन का जो किला था उस किले को घेर लिया जाता है और वहाँ से जो है तकरीबन लोग भाग जाते हैं दोनों वर्गों के, ठीक है। तो जनवरी 1993 के अंदर, 1793 के अंदर क्या है, लुई 16वें को फांसी दे दी जाती है। 2 महीने के बाद उसकी पत्नी को भी संज्ञान अपराधों में लिप्त होने के कारण फांसी तोड़ दिया जाता है। तो पहली क्रांति जो है फ्रेंच की वो कैसे है, कलर रिवॉल्यूशन कैसे है, देखो क्या क्या इसके अंदर बदलाव किए गए। तो द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता का जो पहला जो प्रभाव आया, केम इन फ्रांस, फ्रांस के अंदर विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1700 यानी कि 1789, फ्रांस की क्रांति 1789 के कारण आया। फिर क्या, इन 1789 के अंदर फ्रेंच वाज अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूटली मोनार्च, फ्रांस जो था एक क्या निरंकुश राजतंत्र के राजा के अधीन था। एंड द एरिस्टोक्रेसी वाज वेरी पावरफुल इन द स्टेट, ठीक है। अमीर वर्ग जो था वो उनका आधिपत्य था, प्रभाव था, ठीक है, पूरे फ्रांस पर। दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन लीड टू मैनी पॉलिटिकल, फ्रेंच क्रांति को जो का नेतृत्व कर रहे थे पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, वो क्या राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव चाहते थे। आफ्टर विच, इसके बाद सोवरेनिटी वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मोनार्ची, वे क्या थे, वो राजतंत्र शाही को बदल करके क्या संविधान प्रणाली को अपनाना चाहते थे, टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, ठीक है, यानी कि नागरिक, फ्रांस के नागरिकों के अधीन जो सरकार को चलाना चाहते थे, किसके अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। द रिवॉल्यूशन आल्सो प्रोक्लेम्ड द पीपल ऑफ द कंट्री विल नाउ शेप इट्स डेस्टिनी, जो क्रांति थी वो क्या थी, जो क्रांति हुई थी उसमें लोग क्या है, लोग भी अपना क्या है हिस्सा चाहते थे बदलाव में, ठीक है, अपने कुछ
चेंजेस चाहते थे, जो उनकी सोच थी। ठीक है, वे एक नया आकार देना चाहते थे। द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज, जो फ्रांस की क्रांतिकारी थे, इंट्रोड्यूस्ड, प्रदर्शित मतलब दर्शाना चाहते थे, वायरस मेजर्स, अनेक प्रकार के नियमों को, इन दिस रिगार्ड टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल, जो फ्रांस के जितने भी वर्ग, जितने भी लोग हैं, जो सभी के लिए बराबर नियम है उनको लागू करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या क्या नियम बनाए? दीज मेजर्स, उन्होंने क्या क्या नियम बनाए? नंबर 1, दे मेड द आइडिया ऑफ द फादरलैंड, उन्होंने फितरात्मकता का क्या है आइडिया दिया। पॉपुलर अमंग द सिटीजन्स, जो उस समय के प्रसिद्ध जो है लोग थे। दिस आइडिया लेड स्ट्रेस ऑफ द नोटन, क्या नाम दिया गया इसको? नोटन का नाम दे दिया गया। ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी, संयुक्त जो कम्युनिटी जो सभा होती है, इंजॉय यानी कि सभी लोग इसका आनंद लें। किसका आनंद लें? इक्वल राइट्स, बराबर अधिकारों का, अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान के अधीन फ्रेंच के जितने भी लोग हैं वो उन नियमों का आनंद लें। दूसरा क्या सोचा? दे चूज ए न्यू फ्रेंच फ्लैग, उन्होंने एक नए झंडे को चूज किया। ठीक है, ट्रिकलर यानी कि तिरंगे को, वाज इंट्रोड्यूस्ड, तिरंगे के रूप में उसको दर्शाया। ठीक है, नाम दिया। टू रिप्लेस, बदल दिया गया द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, जो पहले वाला जो झंडा था उसके स्थान पर ट्री कलर के झंडे को अपनाया गया। तीसरा क्या किया? द स्टेट जर्नल वाज इलेक्टेड, जो स्टेट के जो जर्नल के जो चुनाव होते थे बाय ए बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन, जो उस समय की क्रांति में जो हिस्सा ले रहे थे, ठीक है, उनके लिए वोटों का अधिकार दे दिया गया। इट वाज रीनेम्ड एज ए नेशनल असेंबली, और स्टेट जर्नल की जगह इसको नाम दे दिया गया स्टेट जर्नल नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय असेंबली का नाम इसको नाम दे दिया गया। नंबर 4 क्या किया? दे हेम्स वर कंपोज्ड, अपने भजन क्या है बनाने शुरू कर दिए गए, राष्ट्रीयता के, देशभक्ति भजन। ओथ्स वर टेकन, ठीक है, शहीदों को नमन किया जाने लगा। एंड मार्टेज मार्केटेड इन द नेम ऑफ द नेशंस, ठीक है। ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव वाज पुट इन प्लेस, जो कौन सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव था, ठीक है, उसके स्थान पर विच फॉर्मेटेड यूनिफॉर्म लॉज क्या है, उसके स्थान पर क्या है, जो सभी के लिए संयुक्त जो नियम थे वो लागू कर दिए फॉर ऑल द सिटीजन कंट्री, क्या फ्रेंच, पूरे फ्रेंच की जनता के लिए, ठीक है। तो ये था आज का फर्स्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, जिसके अंदर ये बदलाव हुए। सबसे पहले क्या है 1789 में क्या है, नेशनलिज्म के अनुसार क्या है रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है। इस रिवॉल्यूशन में क्या है मोनार्च जो था उससे लोग दुखी थे, उसको ख़त्म कर करके, ठीक है, नए कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने की लोगों ने सोची। इसके अंदर क्या है एक आइडिया दिया गया फादरलैंड का, ठीक है, नोटन नाम दिया गया, ठीक है। उसके अनुसार क्या है यूनाइटेड कम्युनिटी जो है एंजॉय क्या करती है, इक्वल राइट का कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन। फिर क्या है फ्रेंच फ्लैग यानी कि ट्री कलर, फ्रेंच फ्लैग ट्री कलर अपनाया गया, किसके स्थान पर, फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड के स्थान पर। स्टेट जनरल के इलेक्टेड हुए यानी कि चुनाव हुए, किसके, कौन चुनाव लड़ सकता था, एक्टिव सिटीजन, जो कि उस समय के रिवॉल्यूशन में एक्टिव था, राजनीति में पॉलिटिक्स में एक्टिव था, ठीक है। इसका नाम बदल करके स्टेट जनरल का नेशनल असेंबली रख दिया गया, ठीक है। हेम्स वर कंपोज्ड, ठीक है, भजन बनाए गए, ठीक है। ओथ्स वर टेकन एंड मैरिज कमेमोरेटेड इन द नेम ऑफ द नेशन, शहीदों को प्रणाम किया गया, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव वाज पुट इन प्लेस, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव का निर्माण किया गया, जिसमें फॉर्मेटेड यूनिफॉर्म लॉज,
फॉर ऑल द सिटीजन कंट्री, देश के जितने भी जो है लोग थे, ठीक है, उनके लिए कानूनों का निर्माण किया गया। ठीक है भाई, उनके लिए कानूनों का निर्माण किया गया। ठीक है, एक यानी कि केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, जिसके में सभी के लिए समान कानूनों का नियम बनाया गया। तो ये था आज का टॉपिक। ठीक है, द फर्स्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगला जो हम पढ़ेंगे नेपोलियन जो होता है, इसके बाद नेपोलियन राजा होता है। लोग क्या, फ्रेंच के लोग उसी को क्या मान लेते हैं, भगवान, एक किस्म से भगवान मानना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्यों बहुत से वो सुधार करते हैं और दुनिया में भी सुधार करना चाहते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, कुछ नियम बना के लाते हैं, उसको कहा जाता है नेपोलियन कोड। ठीक है, कल हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आशा करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।